तो दोस्तों, जैसा कि आप लोगों को पता है कि कुछ दिनों से अफ़गानिस्तान के अंदर क्या हो रहा है। अब दोस्तों, पहले तो ये मसला था कि वहाँ कुछ होता था, तो ये लोग कहते थे कि इसमें रॉ का हाथ है। तुम्हारे अपने अपने मुल्क में तुम्हारी ये हालत है, तो तुम किस मुँह से तुम जो है वो इंडिया और अफ़गानिस्तान का नाम लेते हो? इंडिया अफ़गानिस्तान तो बहुत दूर है। तुम अपने लोगों से पिट रहे हो, अपने लोगों का नहीं सह पा रहे हो। ये कल को इंडिया ने शुरुआत कर दिया तुम्हारे ऊपर, तो कहाँ भागोगे? ये तो हम सोच के कभी-कभार परेशान हो जाते हैं। हम अफ़गानिस्तान के लोगों का किसी के साथ टेंशन नहीं है, हम तो कहीं भी निकल जाएँ। इंडिया का पूरी दुनिया के साथ जो है वो अच्छे ताल्लुकात हैं। तुम्हारे ताल्लुकात किसके साथ अच्छे हैं सिवाय चाइना के? वो भी तुमसे अपना काम निकाल रहा है, गुब्बारे की तरह यूज़ कर रहा है। तुम्हारे अंदर पानी भरा है और वो पानी उसको जब भी ज़रूरत पड़ेगी वो पानी निकाल के टस करके तुम्हारी हवा बाहर आ जाएगी। घिन आती है भाई हमें तुमसे। अफ़गानिस्तान में जब पिछली सरकार और तालिबान की लड़ाई हो रही थी तो तुम बड़े मज़े उड़ा रहे थे। तुम्हारे चैनल्स वाले बड़े धूम-धाम से वो खबरें शेयर करते थे कि आज तालिबान ने इतने सरकार के बंदों को मार दिया और सरकार के बंदों ने इतने तालिबान को मार दिया। अब मज़ा आ रहा है? अब लग रहा है अब मिठाइयाँ बाँटो, अब खबरें फैलाओ, अब क्यों आग बगोला हो रहे हो? यूट्यूबर तुम्हारे सब रो रहे हैं यूट्यूब पे। बलूचिस्तान के दहशतगर्दों को हमने सबक सिखा दिया। अबे जा भाई, मुँह धो के आ जा। तुम्हारे पिछवाड़े पे लगी है आग। अब तुम जिस पे भी इल्ज़ाम लगाओ, हमें घंटा फ़र्क नहीं पड़ता। तुम अफ़गानिस्तान पे लगाओ, एक बार नहीं लाखों बार कुछ भी कर लो, घंटा कुछ नहीं उखाड़ सकते अब तुम लोग। घंटा कुछ नहीं उखाड़ सकते। जो फल लगाया था, अब उसका जो उसका जो फ्रूट जो मेवा निकल रहा है ना, जो 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 पौधा लगाया था तुम लोगों ने, अब वो खाओ। बड़ा मज़ा आता है। लेकिन हमें बड़ा मज़ा आता है भाई। तुम्हें मज़ा आए ना आए, हमें बड़ा मज़ा आता है भाई। गुले गुलाब वाले न्यूज़ आ रहे हैं भाई आजकल, और ऐसी न्यूज़ सुनने के लिए तो भाई हमारी आँखें तरस जाती है, हमारे कान तरस जाते हैं ऐसी न्यूज़ सुनने के लिए, बड़ा मज़ा आता है। माँ कसम, अगर मैं 1 महीने से खाना ना खाऊँ और कोई मेरे आगे एक अच्छी-सी डिश रख दे और उसके साथ पेप्सी, कोला और बहुत सारी चीज़ें रखे और मैं उसको खाऊँ, दिल भर के खाऊँ, तो मुझे जो है वो इतना अच्छा नहीं लगता। लेकिन ऐसी बातें सुन के मेरे को बड़ा मज़ा आता है भाई। और तुम बड़े हरामी हो भाई, बड़े हरामी हो। बड़ा यूट्यूब भर देते हो ना। जब अफ़गानिस्तान में कुछ होता था, तो कुछ भी नहीं हो रहा, लड़ाई खत्म हो गई, सरकार उनकी हो गई, कोई नहीं मर रहा, कोई किसी को नहीं मारा, शांति हो गई। अब तुम्हारे अंदर आग लगी है, तो अब वो मज़ा नहीं आ रहा तुम्हारे अंदर, वो जज़्बात नहीं दिख रहे जो अफ़गानिस्तान का जो तालिबान पिछली सरकार के साथ हो रहा था, तो कैसा जी न्यूज़ मिनट-मिनट पे खबरें चढ़ा रहा था कि ये हो गया और ये नाज़रीन अभी हमारे पिछवाड़े के अंदर धमाका हो गया और ये नाज़रीन हमारे जियो न्यूज़ के बड़े ओनर की वो पीछे वाले सुराख में ये फट गया। तो अभी क्या हुआ? अभी कहाँ फट रहा है वो? अभी तुम्हारे सुराख में फट रहा है ना। अभी लगता है तुम्हारे सुराख से लंदन पेरिस का वो वाला सुराग बन गया होगा। पूरी दुनिया को अच्छा लगता है। बांग्लादेश को भी अच्छा लगता है, नेपाल को भी अच्छा लगता है, इंडिया को भी अच्छा लगता है। अफ़गानिस्तान वाले तो नाच रहे हैं भाई, इतना अच्छा लग रहा है। ईरान को भी अच्छा लग रहा है। आंसू बहाओ बेटा, अब तुम रो, रो बेटा रो, रो, इतना रो कि आंसू खत्म हो जाए और तेरा पेशाब आंसू बन के निकले। खोपड़ी तोड़ साले की, पेशाब निकाल साले का। बड़े मजे उड़ा रहे थे ना। अफगानिस्तान के लोग जब मर रहे थे तो तुम यूट्यूब पे उनके मरने पे पैसा कमा रहे थे, अब हम कमाएंगे। एक कहावत है, और यह कहावत याद रखियो हरामी के बिल्ले, इसको याद रखियो। वो कहते हैं कि कभी अम्मा नीचे तो कभी अब्बा नीचे, तो ये नंबर होता है। आ गया नीचे वाला टाइम तेरा, हाँ? अच्छा है। मुगेम्बो बड़ा खुश होता है। कहीं पे खुशी होती है तो हम यहीं पे ही उछल जाते हैं, खुशी मना लेते हैं। समझ गए हो ना? बड़े हरामी हो, समझ के भी नहीं समझ रहे हो। बड़े हरामी है भाई। समझ के भी नहीं समझ रहे हैं। अरे जानबूझ के करते हैं। अभी यूट्यूब पे, फेसबुक पे, न्यूज़ चैनल पे
पिछले 4 दिनों से हम ना इंडिया की न्यूज़ सुने हैं, ना अफ़गानिस्तान की न्यूज़ सुने हैं। अपने ही पिछवाड़े की आग को बुझाने के लिए लगे हुए हैं। अरे ये हमसे भी ज़्यादा हरामी हैं। नोच-नोच के खा लेंगे तेरे पिछवाड़े को। बचाइयो भाई बचाइयो। अकेले में लड़ने की बात करते हो और साथ में बसवा को भी लाते हो। समझ गए हो ना सरदार क्या बोल रहा है? अभी सरदार शाबाशी देगा। बीच वाली लंबी उंगली को गीला करके तेरे को शाबाशी देगा सरदार। अरे ये हंसी, ये वो वाली हंसी नहीं है जब हम तेरी पुस्की मारने पे हंसते थे। ये वो प्योर वाली हंसी है जो नीचे से, बिल्कुल नीचे से पाँव के नाखून से शुरू होती है तो टखनों तक आती है, तो टखनों से घुटनों तक आती है, घुटनों से यहाँ तक आती है और यहाँ से आगे पीछे होके फिर पेट में आती है और पेट में बड़े चीज़ों से गुजर के दिल पे आती है और दिल के बाद जुबान पे आती है। बड़े हरामी हो, समझ के भी नहीं समझ रहे हो। हमको तो बड़ा मजा आता है भाई, बड़ा मजा आता है। दिवाली देखने का हमें बड़ा शौक है भाई, बड़ा शौक है माँ कसम। हम बचपन से ही दिवाली के बड़े शौकीन थे भाई। जब पटाखे फूटते थे तो हम नीचे से देखते थे। अब वो पटाखे फूटने का तरीका अलग होता है। हर जगह पटाखे फूटने देखने का मन नहीं करता, लेकिन यहाँ बड़ा मन करता है देखने का हमारा भाई। याद रखियो, याद रखियो, बचोगे नहीं तुम बचोगे नहीं। तू कुछ भी कर ले, लोहे की नेकर पहन ले। हाय हाय। दूसरे वर्ल्ड वार में जबरदस्ती लोगों को लोहे के नेकर पहनाए जाते थे ताकि ये बंदा लड़ाई के बगैर कभी चूचू में और टपाटप ना करे। तो अब तो कुछ भी कर ले, लोहे का नेकर पहन ले भाई, कुछ भी कर ले, पटाखे तो फूटेंगे भाई। और ये पटाखे चाइना के पटाखे नहीं है भाई। इनको हल्का मत लेना। दिखने में छोटा होता है लेकिन टट्टी बहुत निकालता है। मुगेम्बो खुश हुआ, मुगेम्बो बहुत खुश हुआ भाई। पिछले 3 दिन से मुगेम्बो बड़ा खुश है बहनचोद। खुश हो के इतना खाना खाया है कि घर का राशन पानी खत्म हो गया है भाई। जय हिंद दोस्तों, जय अफगानिस्तान की।